यहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर भी मैं सोचना है महविश, बिकॉज एक तो वो मार्केट बहुत बड़ी है, फिर उधर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, फिर वहां जो सोसाइटी है वहां सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया, एक दरख्त की तरह एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावर दरख्त बनाया है। हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जाना है। तो अब वो हमें नजर आ रहा है कि जी वो जो पॉलिसियां थी अब देखिए कहीं ना कहीं शायद हमें अंदाजा नहीं है कि सिनेमा की जो पावर है, जो टेलीविजन की पावर है ग्लोबलाइजेशन में कितनी इंपॉर्टेंट के लिए। सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है। अगर आपने किसी भी ममालिक या किसी भी हुकूमत के पॉलिसी में शिफ्ट देखना हो तो वहां की फिल्मों पे आप नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो हुकूमत सोच क्या रही है। अभी कि हम बहुत फोकस्ड हैं अपनी ही ऑडियंस के लिए, अभी हम अपनी ऑडियंस के लिए ज्यादा फिल्म बनाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस अभी हमारे रेडार पे नहीं है। लेकिन लगता है कि अब हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब हर तरफ जो कंटेंट है वो किसी भी सरहद का पाबंद नहीं है। अगर आप बंद भी कर देंगे कंटेंट लोग देख लेंगे, एक्सेस उन तक होगा। तो अब वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबल नाउ, जो भारत 20 साल पहले सोचना होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स टू कैच देम या उस लेवल तक जाने में भी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आगाज तो करना है। क्या करना होगा? आता है कि बजट्स हैं, वो लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से पैसे बनाते भी हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाते भी हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, दे आर द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि they've been doing it, they've been very smart about it, और उन्होंने उस चीज़ को जिस तरह they have succeeded in coming across as a very open nation, and you know they have always been showing the beauty of their own country, और वो हर चीज पे उन्होंने कैश किया है। उनका टूरिज्म इज फ्लरिशिंग। ये 1.5 साल के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से भारतीय सिनेमा अपना नैरेटिव बदल रहा है। इससे पाकिस्तान की एजेंसियों को, पाकिस्तानियों को जिस तरीके से दिखाया गया है, इससे भी पता चल रहा है कि भारत सरकार की अब ये किस किस्म की प्रायोरिटीज हैं सिनेमा के हवाले से। अगर हम बात करें है कि अब इस तरीके से इस नैरेटिव को आगे लेकर बढ़ना है भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने। पाकिस्तान की तैयारी क्या है? इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कश्मीर के ऊपर, पाक फौज के ऊपर फिल्में वक्तन फवक्तन बनती रही हैं, लेकिन वो कभी एक फिल्म बन गई चंद सालों में, कभी दूसरी फिल्म बन गई। लेकिन इस तरह 1.5 से 2 साल में ऊपर तले फिल्में आने का जो मकसद है इसका यह है कि हमें इस डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं उनको देखना होगा और ये देखना कि पाकिस्तान अपने एंटरटेनमेंट फ्रंट पर किस तरह से इस जंग को लड़ रहा है। वैसे एक कदम और बढ़ के कहूंगी, मेरा ख्याल है ओवरऑल मुसलमानों को, शायद हॉलीवुड हो, कहीं भी एक खास तरह के बॉक्स में डाल दिया गया है। जिस तरह से हम हमें दिखाते हैं पाकिस्तान को, वो हम ऐसे हैं नहीं, ना हम वैसे बात करते हैं, ना हम वैसे कपड़े पहनते हैं, ना हमारी खवातीन वैसे हैं। उन्होंने अपने इमेज, अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक हमें पोर्ट्रे किया है। यू नो ओपन टू अ वर्ल्ड ऑडियंस, लाइक नेटफ्लिक्स पे दुनिया भर है। आपको अब ये नहीं है कि सिर्फ अगर इंडिया के सिनेमाज में लग रही है, इंटरनेशनल कहीं पे चीज लग रही है तो पीपल हैव टू गो एंड पे द टिकट एंड गो वॉच द मूवीज। इट्स वेरी इजी, आपके हाथ में फोन है और फोन पे नेटफ्लिक्स है जो कि दुनिया भर में है, और उस पे इस तरह के जो प्रॉपर इन्होंने जो एजेंडा बनाया हुआ है उस पे काम हो रहा है। और आप टाइमिंग चेक करें द स्ट्रैटेजी कि उन्होंने इस तरह से उसको टाइम किया हुआ था कि जो सारी चीज, ये नैरेटिव जो है, ये जो इनका एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक पूरा एजेंडा है, दिस इज ओनली टू इन्फ्लुएंस देयर ओन पीपल, ऑफ कोर्स द मासेस। क्योंकि जब इस तरह की फिल्में दिखाते हैं और इस तरह से हमेशा एक पाकिस्तानी जो है वो विलन ही होता है, तो ये माइंडसेट्स बना रहे हैं, लोगों के एटीट्यूड्स चेंज कर रहे हैं और हेट्रेड पैदा कर रहे हैं लोगों के दिलों में। क्योंकि सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया भर में ओनली फिल्म्स इज द विंडो वेयर दे कैन सी हाउ अ नेशन इज और हाउ अ कंट्री इज और हाउ द पीपल आर। तो ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर कहेंगे इसको, लेकिन इट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म जहाँ बहुत चीज़ों को टैक्टफुली देखा जाता है और किया जाता है। और आई थिंक हमें भी इस पे फोकस करने की जरूरत है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज हम पीछे रह जाएंगे इस तरह। हमारे नैरेटिव, हम काउंटर नैरेटिव इन सब फिल्म्स का कौन देगा? हमें देना पड़ेगा। और हमें वी शुड बी मेकिंग फिल्म्स फॉर नेटफ्लिक्स सो दैट द होल वर्ल्ड कैन सी कि हम कैसे लोग हैं और हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो सामने लाने की जरूरत है। हाउ दे हैव प्लेड इट सो स्मार्ट थ्रू देयर बॉलीवुड, थ्रू दैट एंटिटी, कि उन्होंने दुनिया भर में जहां अंग्रेज होंगे ना, गोरे होंगे, फॉरेनर्स होंगे, दे विल बी लाइक इंडिया, यू नो, द फीलिंग ऑफ दे देखिए हर मुल्क में प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, मसाइल होते हैं, नोबडी इज परफेक्ट, नो कंट्री इज परफेक्ट, लेकिन उन चीज़ों के होते हुए एक वेस्ट में अपनी एक ऐसी इमेज रखना विच इज यू नो क्या टॉलरेंट है, कि बहुत फन लविंग है, ओपन है, एक्सेप्टेबल है, वेलकमिंग है, वार्म है, वी सेलिब्रेट। उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा है विच इज मोर अडेप्टेबल टू द वेस्ट। हम लोगों को ऑन द अदर हैंड इट वाज वी ऑलवेज बीन शोन एज विलन्स, ऑलवेज बीन पीपल जो कि जिनके सब्जुगेटेड खवातीन हैं, जहाँ पे जो है वो कोई हुकूक नहीं है,
हैं, माइनॉरिटीज, चाहे वो खवातीन हैं, चाहे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, हर कुछ हमें ना एक बहुत ही एक अलग मिसरिप्रेजेंट किया गया है, अलग एक मखलूक दिखाया गया है इतने सालों से, वेदर इट्स हॉलीवुड और बॉलीवुड। तो वाकई ये चीजें हमें, यूर एब्सोल्युटली राइट, कि हमें तो यही नहीं पता था कि सिनेमा का पावर क्या है या सिनेमा को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। बॉलीवुड जो मिसरिप्रेजेंट करता है और जिस तरह हम उनकी फिल्में दिखाते हैं लेकिन वो हमारी फिल्में नहीं दिखाते, तो किस तरह वी हैव बीन वेलकमिंग बट दे हैवंट बीन। वी हैव अ प्लेटफॉर्म जो कि वर्ल्ड ऑडियंस, इट्स ओपन टू वर्ल्ड ऑडियंस। तो हमें जरूरी है कि हम फिल्म्स बनाएं और हम फोकस करें वेस्ट पे। वी हैव बीन टू फोकस्ड ऑन आवर ओन ऑडियंसेस। हमारे लोगों को पता है कि हमारा कल्चर कैसा, हम कैसे लोग हैं, सारा कुछ है, लेकिन वेस्ट में जो एक मिसकंसेप्शन है उसको चेंज करने के लिए जरूरी है कि फॉर नेट। ठीक है। आखिरी सवाल, ड्रामा भी पाकिस्तान का बेहतर है फिल्मों से? एक तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, उसकी एक ऑडियंस भी है। पहले से लोगों को पता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो एक सर्टेन तरीके से जो इस खत्ते के बाकी ड्रामों के मुकाबले में ज्यादा ग्रिपिंग है। हम ड्रामा क्या सही इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारा एक फोर्ट है जिसके अंदर हमारी थोड़ी बेहतर है परफॉर्मेंस। कंटेंट पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आई थिंक हम बहुत ज्यादा फंस चुके हैं एक जुल्म सहती हुई औरत या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सब चीजों को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हर घर में टीवी है। सिनेमा जो ऑडियंस देखती है दैट्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंसेस, बट टीवी हर घर में है, हर घर में वो ड्रामे चलते हैं, हर घर में वो ड्रामे देखे जाते हैं, बच्चों से लेकर बड़े सब देखते हैं। उसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा इस चीज अपने नैरेटिव को डालना चाहिए। अल्फा ब्रावो चार्ली जैसे ड्रामे बनने चाहिए जिसमें हम अपने फौज के सैक्रिफाइसेस को दिखाएं, उनकी स्ट्रगल को दिखाएं। दे आर हीरोज, लेकिन हमारी यंगर जनरेशन इज टू फोकस्ड ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द इंटरनेट, वीडियो गेम्स। वो पेट्रियोटिज्म का एक जज्बा है, वो ह्यूमैनिटी का जज्बा, वो ओपननेस और खवातीन को स्ट्रांग दिखाना चाहिए ड्रामा में भी। हम बहुत ज्यादा उनको ना सप्रेस्ड दिखाते हैं। आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज। राइटर्स नीड टू राइट कंटेंट जो है अपना उसका, और हम लोगों का ना